बच्चों, तो हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं क्लास 12 के हिंदी काव्य खंड के पाठ नंबर 7। चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। चैप्टर का नाम क्या हुआ? पुत्र वियोग, जिसके कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री के क्या नाम हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर में सुभद्रा कुमारी चौहान के कवित्री परिचय जो है हम लोग कवित्री परिचय जानेंगे। पहले क्या जानेंगे बाबा? कवित्री परिचय जानेंगे। क्या जानेंगे? कवित्री परिचय। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, सुभद्रा कुमारी चौहान इस पुत्र वियोग शब्द क्या है? काव्य का, इस कविता के कवि है। ठीक है, कवित्री है। इनका जन्म देखेंगे, सुभद्रा पूछेगा एग्जाम में, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ कब हुआ? 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? जन्म कब हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान कब हुआ? तो लिखेंगे 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। 1904 ईस्वी को। ठीक है, और कहा हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। क्या जन्म हुआ था? तो पूछेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, हुआ लिखेंगे तो कहेंगे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य के नाम है, इलाहाबाद क्या हुआ? जिला के नाम है। गांव पूछेगा, गांव का नाम था जो इनका जन्म हुआ था, गांव का नाम क्या था? हुआ गांव का नाम था निहालपुर गांव। कौन सा गांव था? हुआ निहालपुर गांव। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद जिले यानी कि प्रयागराज जो भी हो चुका है उत्तर प्रदेश राज्य में। गांव का नाम था निहालपुर। ठीक है, और कवित्री का माता के नाम यानी कि सुभद्रा कुमारी की माता का नाम जो था, माता का नाम इनका था हुआ धीराज कुंवर। धीराज कुंवर था उनका माता का नाम। क्या था? हुआ धीराज कुंवर। पूछेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का माता का क्या नाम है? बोलेंगे हुआ धीराज कुंवर। एग्जामिनर अगर पूछ देगा हुआ कि पिताजी का क्या नाम है, तो पिताजी का नाम था इनका हुआ ये ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या था? हुआ ठाकुर रामनाथ सिंह। रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह। आगे क्या हुआ जो इनका, अब इनका देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान का माता का नाम है धीराज कुंवर, पिताजी का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जो विवाह हुआ था, उनका विवाह हुआ था हुआ 1919 ईस्वी में। विवाह का हुआ था हुआ विवाह का हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का 1919 ईस्वी में। हुआ समझ सकते हैं 1904 में जन्म लिया है, 1919 में विवाह हुआ, यानी कि 15 साल में ही उनका विवाह हुआ था। ठीक है, जो विवाह कहां पर हुआ था? तो वो मध्य प्रदेश के, किससे हुआ था? तो मध्य प्रदेश के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के। ठीक है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह से। किससे शादी हुआ था? हुआ ठाकुर लक्ष्मण सिंह से। ठाकुर लक्ष्मण सिंह इनका क्या थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। पूछेगा हुआ कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान क्या थे? तो उनका पति है, क्या है? पति का नाम क्या हो जाएगा? हुआ तो लिखेंगे लक्ष्मण सिंह। क्या था? हुआ लक्ष्मण सिंह चौहान। लक्ष्मण सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं, जो कवित्री है, कवित्री जो लक्ष्मण सिंह है वह मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता भी थे। क्या थे? कांग्रेसी नेता भी थे। कांग्रेस के नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेसी नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी था। हुआ स्वतंत्रता क्या था? सेनानी था। अनामिका जो है, सॉरी, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है बुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने पढ़ाई सिर्फ 9वीं कक्षा तक ही की थी। पढ़ाई सिर्फ कितना तक किया था बुआ? 9वीं कक्षा तक की थी। इनके बाद असहयोग आंदोलन में जुड़ गया था। किस आंदोलन में जुड़ गया था बुआ? असहयोग आंदोलन। कौन चलाया था? महात्मा गांधी चलाया था। कौन चलाया था बुआ? असहयोग आंदोलन में कौन जुड़ गया था? तो बुआ सुभद्रा कुमारी चौहान जुड़ गया था। इसके बाद उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। कविता लिखना शुरू कर दिया था। और वह एक बार मध्य प्रदेश में एमएलए भी बनी थी। एमएलए भी बनी थी। मध्य प्रदेश में क्या बना था? कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से क्या बना था? हुआ एमएलए बना था। ठीक है, एमएलए बना था सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका मृत्यु हो गया था हुआ 15 फरवरी 1948 ईस्वी में, वसंत पंचमी के दिन। किस दिन हुआ? बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन
नागपुर से जब लौट रहे थे, नागपुर से जब लौट रहे थे ना, नागपुर से लौट रहे थे, लौट रहे थे, नागपुर से क्या हो रहा था बुआ, लौट रहे थे, इनका मृत्यु हो गया था, लौट रहे थे तो इनका मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था बुआ, मृत्यु हो गया था। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, कब मृत्यु हुआ था, पूछे कब मृत्यु हुआ था, 15 फरवरी 1948 को सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु हो गया था। वसंत पंचमी के दिन जब नागपुर से लौट रहे थे तो उनका एक कार दुर्घटना में, किस चीज से मौत हुआ था हुआ, तो कार दुर्घटना में मौत हुआ, कार दुर्घटना में मौत हुआ। किससे मौत हुआ हुआ, कार दुर्घटना में, कार दुर्घटना से मौत हुआ था। देखिए, और जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, सुभद्रा कुमारी चौहान को बहुत सारा पुरस्कार भी प्राप्त है। क्या हुआ, बहुत सारा पुरस्कार भी। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पुत्र वियोग, पुत्र वियोग पाठ कहां से लिया गया पता हुआ, पुत्र वियोग पाठ लिया गया मुकुलन से। कहां से लिया गया, कहां से लिया गया पाठ, तो मुकुलन से। कहां से लिया गया हुआ, मुकुल से। कहां से लिया गया, मुकुल, मुकुलन कहा गया, मुकुल से। कहां से लिया गया, मुकुल से। जो पुत्र वियोग पाठ क्या है, एक शोक गीत है। क्या हुआ, शोक गीत है। क्या है, शोक गीत है। पुत्र वियोग में इस पाठ में बताया सुभद्रा कुमारी चौहान कि कितना भी मैं कोशिश कर लिया, कितना भी भगवान का पूजा कर लिया, अर्चना कर लिया, फिर भी मैं अपने पुत्र को नहीं बचा सका। किसको नहीं बचा सका, पुत्र को। यानी शोक गीत है, मैं रो रही है, रो रो कर गा रही है सुभद्रा कुमारी चौहान ये अपने बच्चे के लिए। ठीक है, और ये जो लेखक है श्री कवित्री अनामिका जी है, उनको कई सारा रचना है। ठीक है, उनका रचना के नाम है हुआ मुकुल रचना है। ठीक है, और उसके बाद त्रिधारा है, बिखरे मोती है, बिखरे मोती है, फिर क्या हुआ, सभा का खेल है, सभा के खेल है। अगर इनमें से सभी को पूछ देगा कि लेखिका कौन है, इन सभी के कवित्री कौन है हुआ, कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है बुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। और इनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान को। अब सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, अब इनके बारे में जानते हैं कि इनकी भाषा क्या है। इनकी भाषा कविता में सरल होता था। इनकी भाषा क्या होता, कविता में सरल होता था। एक बार कवि परिचय को, यानी कवित्री परिचय को फिर से पढ़ लेते हैं। पुत्र वियोग पाठ के लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिसके कवित्री कौन है, कवित्री है। ठीक है, कवित्री है। कवित्री का अर्थ क्या होता है, जिस प्रकार पुरुष लिखता है तो हम लोग कवि बोलते हैं, उस तरह महिला कोई लिखता है तो उसको बोलते हैं कवित्री। क्या बोलते हैं बुआ, कवित्री। उनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। गांव का नाम था निहालपुर। इलाहाबाद क्या है, वो जिला है, उत्तर प्रदेश क्या हुआ, राज्य है। माता का नाम था धीराज कुंवर, पिताजी का नाम था ठाकुर रमनाथ सिंह। पिताजी का नाम क्या था बुआ, ठाकुर रमनाथ सिंह। विवाह कब हुआ था, तो विवाह हुआ था 1919 मध्य प्रदेश में। ठीक है, विवाह कब हुआ था, 1919 मध्य प्रदेश में, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से। किससे हुआ था बुआ, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान क्या थे, तो लक्ष्मण सिंह चौहान कांग्रेसी नेता था। क्या था बुआ, कांग्रेसी नेता, और स्वतंत्रता सेनानी में भी काम कर रहे थे। जो अनामिका जी है उनका सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, उनका पढ़ाई करना कितना बता, 9वीं कक्षा तक ही सिर्फ पढ़ सका। उसके बाद असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। असहयोग आंदोलन के नेतृत्व किसने कर रहा था, वो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था महात्मा गांधी। और एक बार एमएलए मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी से गया। अगर आप जीपीएल पूछ देगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी से एमएलए थी और कहां के एमएलए थी, तो मध्य प्रदेश की एमएलए थी। वो किस पार्टी से था, तो वो कांग्रेस पार्टी से एमएलए था। ठीक है, और इनका मृत्यु हुआ था जो हुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु जो हुआ था वह 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 15 फरवरी 1948 ईस्वी को कार दुर्घटना में। किसमें हुआ था हुआ, कार दुर्घटना में। ठीक है, और वसंत पंचमी के दिन हुआ था। कब, वसंत पंचमी के दिन नागपुर से जब लौट रहे थे तो उनका मृत्यु कार दुर्घटना में हो गया था 15 फरवरी 1948 ईस्वी को। और उनका पुत्र वियोग जो पाठ है वह कहां से लिया गया है, तो मुकुल से लिया गया है। जो मुकुल उनका रचना है वहां से लिया गया। और शोक गीत है, जो पुत्र वियोग पाठ क्या है, शोक गीत है। इसमें अपने पुत्र के मृत्यु के और समय की मृत्यु के पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह गीत गाई है, शोक गीत गाई है, इस पाठ को लिखी है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं पाठ के बारे में। अब पाठ के बारे में क्या चलते हैं, पाठ में कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान, इसका अर्थ समझ पहले बोलेंगे। क्या क्या लिखा हुआ कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। बुआ, इसका मतलब क्या होता है, देखो जो कवित्री है, उनका जो बउआ है, उनका बच्चा है, वह असामयिक मृत्यु में
असामयिक मृत्यु से क्या हुआ था, उनका निधन हो गया था। ठीक है, निधन होने के उल्लास कुछ होता है प्रश्न, और पूरा संसार क्या था, प्रश्न है, पर मैं क्या हूं, दुखी हूं। कोई भी माँ अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम नहीं कर सकता है, तब सिर्फ किसे प्रेम कर सकता है, पुत्र से कर सकता है। ठीक है, आज दिशाएं भी क्या है, खुश हैं, उल्लास है, पर मेरा खोया हुआ खिलौना मेरे पास नहीं आया। खिलौना किनके लिए संबोधित हुआ, तो खिलौना संबोधित है बच्चा के लिए। खिलौना कहेगा व्यक्ति में हुआ कि खिलौना किसे कहा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने खिलौना किसे कहा गया है, वो खिलौना किसे कहा है, तो पुत्र से कहा है। किसको कहा है, पुत्र को कहा है। आगे कहा चित न लग जाए, चित न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। मतलब शीत ना लग जाए, मतलब कि ठंडा ना लग जाए, जब ठंडा ना लग जाए इसलिए मैं उसे गोद से नहीं उतारता था कि मेरा बच्चा को कहीं ठंडा ना लग जाए, कहीं ठंड के मारे उसे सर्दी ना हो जाए, इसलिए मैं गोद से नहीं उतारता था। पर जब एक बार माँ कहती थी, मैं कोई भी काम करता था, मैं दौड़ता दौड़ते आके उसे गोद में रख लेता था और मैं काम छोड़ के वहां चल जाता था। फिर भी क्या हुआ, मेरा जो पुत्र है उसका असामयिक मृत्यु हो गया। ठीक है बुआ, इसलिए शोक में रो रही है कवित्री, रो रो के ये बात कर रही। आगे बात कर रहा है कि थपक दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। कह रही है कि बुआ कि जिस समय कवित्री जो है, कवित्री अपने जब नींद नहीं पड़ता था बच्चा को क्या करता, थपाक थपाक के बोरिया गाकर सुनाती थी। किस प्रकार से बच्चा न कहता था, एक कहानी कहता था। पहले के आप लोग जानते होंगे कि आप बच्चे होंगे तो आपको नींद नहीं आता होगा बुआ, तो बच्चा नींद नहीं आता है तो माँ क्या करता है, गोद में रख के उसे पीठ को सुलाता है, माथ को सुलाता है और क्या करता है, वक्त बाद कहानी सुनाता है कि जल्दी से बच्चा सो जाए। ठीक है, सो जाए। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है लाइन की जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कह रहा है जिस पुत्र के लिए, जिस बेटे के लिए मैंने पत्थर को भी क्या बनाया, देवता बनाया। पत्थर पे क्या चढ़ाए, बतासे चढ़ाए। पत्थर पे क्या चढ़ाए, नारियल चढ़ाए। पत्थर के सामने शीश झुकाए ताकि मेरा पुत्र जो हमेशा सुख रह सके, खुश रह सके और अच्छा रह सके। फिर भी क्या हुआ, मेरे पुत्र का असामयिक मृत्यु हो गया, हुआ असामयिक मृत्यु हो गया। यह सब रो रो के बता रही है सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे क्या कर रही है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय दिवस बैठी रही उठ गया छौना मेरा। छौना, इसमें छौना किसको कहा जाता है, हिरण को बच्चा जो होता है, वह हिरण के बच्चा उसे बहुत प्यारा होता है। हिरण के बच्चा और शेर का बच्चा, कोई भी जीव का बच्चा, जानवर का बच्चा क्या होता है, जब बचपन में होता है बहुत प्यारा, बहुत क्या होता है, मुलायम, बहुत दिखने में उत्कर्ष और अच्छा दिखता है, इसलिए उसे छौना बुलाता है। क्या बुलाता है, छौना बुलाता है। इसलिए कवित्री अनामिका अपने पुत्र के लिए क्या कहा है, छौना कहा है, ताकि मैं असहाय दिवस भी बैठी पर मेरा जो छौना है वह खो गया। अगर तड़प रहे हैं विकल्प प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं। और जिसका पुत्र मर जाएगा क्या वो शांति बैठ पाएगा बुआ, बताओ तुम ही कि जिसका पुत्र मर जाएगा, माँ सबसे, देखिए पिता होता है ना, पिता वह अपने बेटे के लिए 2 से 3 दिन बाद वह मान जाएगा, भाई रहेगा मान जाएगा, लेकिन ये माँ नहीं मान पाता है। माँ का हृदय जो मान ही नहीं पाता है। जिस बच्चा को वह 9 महीना कोख में रख के अधिक जन्म लेती है, उसका मन कैसे शांति रह पाएगा। वो बता रही खुद को, रो रही है, कह कि वह खोया धन पा न सकूं, इसमें कुछ भी भ्रात नहीं है। मैं वह धन जो है, जो अपने पुत्र को क्या मानती है, धन मानती है। किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है बुआ, तो किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा धन होता है, वह होता है पुत्र। क्या होता है बुआ, पुत्र होता है। कह कि इसमें कुछ भी भ्राता नहीं है। कह कि फिर भी रोता ही रहता, फिर भी मैं रोता ही रहता, नहीं मानता मेरा मन, बड़ा जटिल नीरस लगता, सुना सुना जीवन मेरा। मतलब उनका जो जीवन होता है, किसी भी माँ का जो बच्चा होता है, कुछ समय के लिए वो जब उनको पाल पोस के रखता है, उनके लिए पूरा जगह जाकर मंदिर पर चढ़ाता है, सिर चढ़ाता है, पत्थर को पूजा करता है, अर्चना, देवी का अर्चना करता है, और फिर भी उनका बच्चा मृत्यु हो जाता है, उनको मन नहीं लगता है, क्या उनका जीवन सुना सुना नहीं लगेगा, उनका जीवन ही नीरस हो जाता है। आगे कभी कभी कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। अगर कवित्री करेगी, अगर हमारे जीवन में कुछ और पाने के लिए भगवान कहते हैं तो मैं कहता कि क्या, कि मेरे पास जो मेरा
पुत्र है खोया हुआ मेरे पास आ जाता और उसे मैं क्या करता, उसको सहला सहला के प्यार से उसको समझाती कि वो तुम्हारी माँ को कितना दर्द हो रहा है, कितना पीड़ा हो रहा है तुम्हारे खो जाने के बाद। आगे कह रहा है कि मेरा भया मेरे बेटे अब माँ को ये छोड़ न जाना, माँ को ये छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। माँ को क्या होता है, बेटा खोकर अपने माँ को मन को समझाना बहुत कठिन होता है। उसने कविता क्या चाहती है, अगर मेरे को भगवान जी दे देंगे तो मैं अपने बेटा को मांगूंगा और बेटा को क्या करूंगा बुआ, पुत्र को क्या करूंगा, उसे समझाऊंगा 16 के कि तुम कहीं हमसे दूर नहीं जाना, कहीं हमसे दूर नहीं जाना। बेटा को खोकर माँ को समझाना, माँ के दिल को समझाना बहुत कठिन होता है। क्या होता है बुआ, बहुत ही कठिन होता है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझा दे। मतलब कह रही है कविता कि भाई बहन कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, भाई बहन कुछ दिन बाद क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे, पिता ही भले तुम्हें कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, पर ये रात के साथी में मतलब कि गोद में तुम्हें लेकर जो सुलाती थी वह माँ कैसे अपने मन को समझाएंगे, कैसे समझाएंगे, तुम ही बताओ पुत्र, तुम कैसे मुझे छोड़ के चले गए। पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसी प्रकार से रो रो के शोक गीत गा रही है कि कैसे मेरा पुत्र चला गया मुझे छोड़ के। क्या अपने मन को समझाना कठिन होगा कि नहीं, कठिन होगा कि नहीं, तो बताओ तुम लोग कि जिसका पुत्र मर गया होगा, जिसका पुत्र असमाई की मृत्यु में मर गया होगा, उसको मन को समझाना कठिन होगा कि नहीं होगा। यही बात जो कह रही है, ये कविता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कविता है। तो आपको सभी बात समझाए हैं, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद। आगे क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में भेज दिया जाएगा।